डीजे में गाना बज रहा है, गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली की। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका भाई अरकान रज़ा क़ादरी आज एक नई ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, वो ख़बर क्या है? जैसे कि उत्तर प्रदेश बहराइच से जो ख़बर निकल कर सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, उसका पूरा खुलासा क्या है मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, मुकम्मल देख कर जाएँ, पूरी जानकारी लेकर जाएँ। पूरा खुलासा क्या है, आज वीडियो में मुकम्मल बने रहें। और ये आपका अपना चैनल है अरकान रज़ा अंसारी, इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं इंशाअल्लाह। आइए पूरा खुलासा क्या है जानते हैं। आप स्क्रीन पर मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जुलूस निकला हुआ है और हाथों में लोगों के भगवा झंडा है, साथ में भारतीय तिरंगा भी है। ये अलग बात कि तिरंगा थोड़ा सा आपको इस झंडे के सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कैमरे के एंगल्स जो है वो सही नहीं। पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उस मस्जिद को ढका भी गया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की। यहाँ एक डीजे भी बज रहा है, दो यहाँ पर गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पर जो मूर्ति है माता दुर्गा की वो है, दूसरी गाड़ी पर डीजे है। डीजे में गाना बज रहा है, गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली की। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है। धार्मिक यात्रा है, जुलूस है, धार्मिक यात्रा है। अरे माता दुर्गा को आप लेकर के जा रहे हैं, उनके विसर्जन को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को गाली देने वाला गाना मस्जिद के सामने बजाना, इसका क्या मतलब होता है। इतना ही नहीं हुआ, खबरों के अनुसार जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए, गुलाल जो रंग है वो फेंका गया। भैया आप जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, मस्जिद के सामने रोक करके डीजे बजाने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी हमारी आज़ादी को कौन छीन सकता है, मैं बजाऊं। ठीक, आपने बजा लिया, आपने बजाया, लेकिन बजाने के बाद आपने क्या किया, आपने गालियां बजाई। उसमें धार्मिक यात्रा में गाली बजाना किसी भी तरीके से सही हो सकता है? कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, आप सोच लीजिए कोई 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है कोई मुसलमान, और उस जुलूस में वो डीजे पर गालियां बजाने लगे, क्या मैसेज जाएगा भाई? कभी सुना ऐसा होता है इन्होंने कोई गाना बजा दिया हो कि उसकी माँ की ऐसी, उसके माँ की ऐसी, उसके बाप का वो फलाना ढिमकाना? कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर गाना बजाया जा रहा है उसकी माँ का। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों किया जा रहा है? दंगे फसाद करवाने की। ये जो भीड़ है ये उकसाती है लोगों को उकसाती है कि घर से निकले। और फिर क्योंकि अगर आप किसी के घर के सामने गालियां बजाएंगे तो किसी को तकलीफ हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बोल देगा। फिर होता क्या है, एक भीड़ होती है, वो भीड़ उन्मादी बन जाएगी और उन्मादी बन करके आपके ऊपर चढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, दंगे फसादात हो जाएंगे। होता क्या है, अंतिम समाज के लोग मारे जाते हैं। क्या हुआ बहराइच में? कोई नेता का बेटा मरा, किसी उद्योगपति का बेटा मरा? नहीं, मरा कौन? गरीब घर का एक बच्चा। मुझे अफसोस है, हालांकि उसने जो गलतियां की उसके भी वीडियो सामने है। किसी मुसलमान के घर के छत पर चढ़ करके उसने हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा स्थापित किया, खुद हाथ ऐसे करके ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो किसी बड़े युद्ध में, दो मुल्कों का युद्ध चल रहा हो, अपने मुल्क को उसने जो है एक मुल्क को जीत लिया हो, फतह कर लिया हो, और उसके बाद अपना झंडा स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भीड़ उकसा रही थी, हाँ करो करो करो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अंत में क्या हुआ? दंगा फसाद हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं बलिदान है, बलिदान है, बलिदान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं। उस माँ से जाके पूछो, उस बीवी से जाके पूछो जिस सही बात 4 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, क्या गुजर रही होगी उस पर। उसके घर का चिराग बुझ गया, कितनी तकलीफ दे बात है। और फिर एक और दंगा फसाद कराने की कोशिश। इस पूरे मामले में हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन उस वक्त भी ये गाना रुकवा सकती थी जब ये गाना बज रहा हो, वो चाहती तुरंत बगैर किसी देरी के इस गाने को बंद करवा दिया जाता है। इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। दुर्गा जी की मूर्ति को जो है वो ले जाया जा रहा था आउटसाइड अ मॉस्क, मस्जिद के बाहर जो है वेयर इनएप्रोप्रिएट सॉन्ग, माँ का जो है वो गाली जो है वो बजाया जा रहा था, प्लेड ऑन अ डीजे। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट कलर्स यानी कि रंग, जूते चप्पल वर थ्रोन एट द मॉस्क, मस्जिद के ऊपर फेंका गया। ये कौन सा धार्मिक यात्रा निकलता है? इन रिस्पॉन्स ऑथोरिटीज हैव अरेस्टेड 3 इंडिविजुअल्स। इस पूरे मामले में ऑथोरिटीज ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बधाई के पात्र हैं भैया, आपने कार्रवाई की। इंक्लूडिंग डीजे ऑपरेटर, डीजे जो ऑपरेट कर रहा था इसका नाम रवि है, एंड हिज एसोसिएट्स अभिषेक। एडिशनल
Additionally, a first information report has been filed against over 40 unidentified individuals in connection with the incident. यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार और 40 लोगों को अनआइडेंटिफाइड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बाराबंकी में ये मामला सामने है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये हरकतें दंगा और फसादात करवाने के लिए की जाती है? क्यों कर रहे हैं भाई? धार्मिक यात्रा है, धार्मिक गाने हैं। प्रशासन को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए, सीधे तरह से ऐलान कर दे, कोई भी गाना जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता हो उस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। धार्मिक गाना बजाइए, किसी को क्यों तकलीफ होगी जी? किसी को क्यों तकलीफ, लेकिन किसी की माँ की, ये तो अच्छी बात है। और धार्मिक यात्राओं में ये तो नहीं बनता है। पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बातें चल रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, ये भी गाना वहाँ ये भी चलता जो है वो बज रहा था। अब सोच लीजिए, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा भैया? क्यों बोलेगा भाई? चलता है, जिसको जो चाहोगे बुलवा लोगे, जय श्री राम बोले, क्यों बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा, उसकी मर्जी है। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, उनकी मर्जी है, आप क्या कर लीजिएगा? आजाद मुल्क है भाई, आजाद मुल्क है। ये कोई राजशाही नहीं चल रहा है कि फरमान आ गया है साहब का कि साहब आज से ये नहीं बोलेंगे। ये सारी जमहूरी मुल्क है। तो जो लोग ये गाना बजा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करवाना चाहते हैं। और याद रखिए, अंत में मरता आम आदमी है, कोई नेता विधायक का बेटा नहीं मरता है। उनका बेटा लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के वापस आएगा और फिर चुनाव में टिकट लेकर के नेता बन जाएगा और आप ही पर हुकूमत करेगा और आप ही से जूते चप्पल उठवाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर। जी सदफ कामरान भाई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बोलते हैं सदफ कामरान भाई, इस्लाही बात करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अक्सर मैं देखा करता हूँ इनकी वीडियोस, और आपने देखा कि किस कदर क्या माहौल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। अगर इनको रोक लिया जाए, पुलिस प्रशासन इनके साथ रहे, इनकी रैलियों में इस तरह की हरकतें करने से रोक ले, और जैसे ये गाना बजाया गया, कितनी गलत बात है, किस तरह गाली इसके अंदर चल रही हैं, सुनते हुए भी शर्म आ रही है। तो इसको अगर रोका जाए तो दंगा फसाद नहीं होगा। उस लड़के को अगर रोक लिया जाता तो वो आज अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है उसको किस चीज़ की सज़ा मिली है, फिर इसको क्यों उसके साथ में ऐसा हुआ, और ये तो जांच का विषय है कि किसने गोली उस पर चलाई गई है। लिहाजा अल्लाह की बरगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।